तो आप सबका मोस्ट अवेटेड OnePlus Nord 6 लॉन्च हो चुका है एंड आज करेंगे एक बढ़िया सा कंपैरिजन विद द Poco X8 Pro। दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आते हैं एंड सेम परफॉर्मेंस फोकस भी है एंड अपना एक फैन बेस है दोनों फोन्स का। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड आपके लिए कौन सा बेटर है। तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो इन दोनों फोन्स के बीच में तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कंफ्यूजन क्लियर, जहां मैं करूंगा आपका कंफ्यूजन क्लियर। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो OnePlus Nord 6 वर्सेस Poco X8 Pro ओनली ऑन Gizbot एंड ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड ये वीडियो को लाइक भी कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन पे आते हैं। यहाँ पे ऑनेस्टली दोनों ही फोन्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए एंड बोथ हैव अ मिनिमल एंड सटल अप्रोच। कलर ऑप्शंस भी कलरफुल और लाइवली है दोनों पे। आई लाइक दिस फ्रेश मिंट ऑन द OnePlus Nord 6। और एक चीज जो मुझे ज्यादा पसंद आई वो है कि दोनों ही फोन्स कोई भी फिंगरप्रिंट मजीद उठाते नहीं है ऑन द बैक पैनल, तो दोनों ही बैक पैनल्स एकदम साफ रहते हैं। बाकी X8 Pro is obviously more compact and ज्यादा पॉकेटेबल भी है in comparison to the Nord 6। तो यहाँ पे वन हैंड यूसेज is much easier and better on the Poco X8 Pro। Nord 6 थोड़ा सा वाइड है और लंबा भी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इज एक्सेलेंट ऑन बोथ फोन्स। इसी मामले में Nord 6 थोड़ा सा हैवी है इन कंपैरिजन टू द Poco X8 Pro। दोनों ही फोन पे आपको नीचे USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा, सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा और स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाएगा। बस एक चीज है, Poco X8 Pro के पावर बटन पे रेड एक्सेंट्स दिए हुए जो मुझे काफी अच्छे लगे। और एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है OnePlus Nord 6 पे वो है कि लेफ्ट साइड पे प्लस की देखने को मिल जाएगा आपको, वही सेम जो Nord 5 में था, OnePlus 15 में है, OnePlus 13s पे एंड OnePlus 15R पे भी है। ये काफी यूजफुल चीज है वैसे तो मेरे लिए, बट हाँ ये चीज सेम Poco X8 Pro पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड एज फॉर द IR ब्लास्टर, दोनों ही फोन पे आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा विद प्री बिल्ट ऐप। कैमरा मॉड्यूल के डिजाइन में फर्क है। Nord 6 का एक एल्यूमिनियम डेको के अंदर बैठा हुआ है और Poco X8 Pro का इंडिविजुअल लेंस है। बस एक और कॉस्मेटिक फर्क यहाँ पे ये है कि Poco X8 Pro में RGB लाइट्स आ जाते हैं कैमरा लेंस पे एंड ये अंदर सेटिंग से आप एडजस्ट कर सकते हो फॉर डिफरेंट सिचुएशंस एंड चार्जिंग के टाइम पे ये अपने आप चालू हो जाता है आपने जो भी कलर पे सेट किया वो उस पे। फाइनली IP68 एंड IP69 की रेटिंग मिल जाती है दोनों ही फोन्स पे फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर एंड डस्ट, व्हिच इज ग्रेट। डिस्प्ले में दोनों के बीच में सबसे ऑब्वियस डिफरेंस है साइज का। Poco X8 Pro कॉम्पैक्ट फोन है तो उस पे 6.59 इंच का डिस्प्ले मिलेगा एंड Nord 6 पे 6.78 इंच का। दोनों ही एमोलेड पैनल है, बस फर्क ये है कि Poco 120 Hz रिफ्रेश रेट पे चलता है एंड Nord 165 Hz पे। बाकी दोनों ही Poco X8 Pro एंड OnePlus Nord 6 HDR10+ कंटेंट सपोर्ट करते हैं Netflix पे भी आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन Poco X8 Pro also comes with Dolby Vision, which was honestly surprising मेरे लिए भी। मूवी एंड टीवी शोज की क्वालिटी तो देखो दोनों पे ही बहुत सुंदर आती है, there is very little to tell them apart। ब्लैक सॉलिड लगती है, क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है और व्यूइंग एंगल्स में भी ज्यादा कोई इशू नहीं है। फर्क आएगा सिर्फ कलर्स का एंड ये भी आप डिस्प्ले की सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो। आई यूजुअली कीप इट ऑन नेचुरल या फिर ओरिजिनल। वैसे तो दोनों ही डिस्प्ले धूप के नीचे भी काफी ब्राइट हो जाते हैं एंड कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, चाहे वो आप रील्स देख रहे हो या वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ रहे हो। HDR कंटेंट में Nord 6 ने 1500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस रीच किया था एंड Poco X8 Pro ने यहाँ पे 1964 निट्स, तो यहाँ पे ब्राइटर डिस्प्ले Poco X8 Pro का है। वैसे तो there's very little to complain यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले, दोनों ही बहुत बढ़िया पैनल है। लेकिन इफ यू वांट अ स्क्रीन फॉर मूवी वॉचिंग, OnePlus Nord 6 पे मुझे वीडियोस देखने पे ज्यादा मजा आया बिकॉज ऑफ इट्स साइज। Poco X8 Pro में MediaTek Dimensity 8500 Ultra आएगा एंड OnePlus Nord 5 में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4। दोनों ही फोन्स LPDDR5X RAM के साथ आते हैं एंड UFS 4.1 स्टोरेज। एंड ऑनेस्टली दोनों ही फोन ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट्स रियली हार्ड टू सजेस्ट वन ओवर द अदर ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस वाले यूज केस के लिए। अब डेली लाइफ में तो दोनों ही मक्खन की तरह चलते हैं, मल्टीपल एप्स खोल लो पीछे या मल्टीटास्किंग कर लो। Nord 6 और Poco X8 Pro बिना कोई इशू के उसको संभाल लेते हैं। बेंचमार्क्स पे एक नजर मारे तो Antutu में Nord 6 2.3 मिलियन का स्कोर ले आता है और Poco X8 Pro 2 मिलियन का एंड Geekbench 6 में भी दोनों सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स बेटर Nord 6 पे ही आता है एंड स्पेशली यहाँ पे सिंगल कोर का फर्क काफी ज्यादा है एंड CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट पे भी ज्यादा एफिशिएंट और ठंडा Nord 6 चला है। पूरा ग्राफ ग्रीन ही रखा है विद barely 15% थ्रॉटलिंग, जो काफी इंप्रेसिव है। जबकि Poco X8 Pro ने भी ज्यादा थ्रॉटल नहीं किया है, लेकिन इन कंपैरिजन इट्स एट 39%। BGMI में अगर ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फोन आपको 120 FPS का सपोर्ट दे देते हैं एंड पीसी वाले गेम्स लाइक Tomb Raider एंड Hitman Absolution पे भी दोनों बराबर ही चल रहे थे हमारे टेस्ट के टाइम। अगर आपको इन दोनों फोन्स का अल्टीमेट गेमिंग कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ हमें, वो भी हम लेके आ जाएंगे एंड इन डिटेल में गेमिंग के बारे में बात करेंगे, कितना FPS आ रहा है, कितना हीटिंग हो रहा है एंड एवरीथिंग एल्स। सॉफ्टवेयर के मामले में Nord 6 में Oxygen OS 16 आता है आउट ऑफ द बॉक्स विद Android 16 एंड Poco X8 Pro में HyperOS 3 विद Android 16। तो यहाँ पे पर्सनली मैं Oxygen OS 16 प्रेफर करूँ क्योंकि कंपैरेटिवली वो ज्यादा अच्छा दिखता है एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी बढ़िया है एंड मोर इंपोर्टेंटली ब्लोटवेयर एप्स नहीं है यहाँ पे जैसे Poco X8 Pro में
ये अगोडा का ऐप है, ब्लॉक ब्लास्ट जैसी चीजें है, बबल शूटर है, दो है वो भी, प्लस ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग नोटिफिकेशंस भी भेजता रहता है ये दिन भर। तो फॉर अ क्लीनर लुक एंड एक्सपीरियंस मुझे नॉट 6 ज्यादा बेटर लगा यहाँ पे। सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में आपको दोनों ही फोन पे 4+6 इयर्स का साइकिल मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड। कैमरास दोनों ही फोन की प्रायोरिटी नहीं है, तो फोकस भी यहाँ पे थोड़ा सा कम ही दिया है। तो पोको X8 Pro एंड नॉट 6 सेम ही सेटअप फॉलो करते हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, बस अपर्चर लेवल्स में फर्क है एंड फोकल लेंथ में भी। वैसे नॉट 6 का हार्डवेयर सेटअप नॉट 5 का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, बस एक मेजर फर्क ये है कि सेंसर अब डाउनग्रेड हो गया है विथ इट यूजिंग द सोनी LYT600 इंस्टेड ऑफ सोनी LYT700 जो हमें नॉट 5 पे देखने को मिला था। दिन में खींचे हुए फोटोज दोनों पे डिटेल और क्रिस्प आती है, लेकिन नॉट 6 का इमेज ज्यादा रिच लगता है शेडोज और कलर्स के मामले में। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर है कंपेयर टू द पोको X8 Pro, जिसका फोटो खराब नहीं है बट शेडोज उतने डिफाइंड नहीं है, ना ही ग्रीन्स इन द ट्रीज एंड ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट भी मुझे नॉट 6 पे बेटर लगा। ऑल्सो नॉट 6 25mm पे खींचता है फोटोज को, तो थोड़ा सा वाइडर है वो इन कंपैरिजन टू द 26mm ऑन द पोको, बट एज सच कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये सेम चीज दूसरे इमेज में भी दिख जाता है काफी क्लियरली, जहाँ पे नॉट 6 का फोटो थोड़ा और कैरेक्टर ऐड करता है एंड कॉन्ट्रास्टी इमेजेस रखता है विद ग्रीन्स पे भी डिसेंट फोकस। वही पोको का इमेज थोड़ा सा डीसैचुरेटेड लगता है। वैसे तो माय चॉइस हियर वुड बी द नॉट 6, लेकिन आप लोग कमेंट्स में आके बताओ कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा फोटो ज्यादा बेटर है। अब ये पिंक रिक्शा वाले इमेज पे आया तो यहाँ पे मुझे कलर्स बेटर पोको X8 Pro का लगा, बस इमेज का ओवरऑल एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, डायनेमिक रेंज को बैलेंस करने के चक्कर में हुआ है ये। बट द पिंक शेड ऑफ द रिक्शा एंड यहाँ पे जो पास में जो पेड़ है उसके जो ग्रीन्स है वो भी ज्यादा बेटर है। ये अगेंस्ट द लाइट लिए हुए फोटोज विद फ्लावर्स इन द फोरग्राउंड नॉर्मल फोटो मोड पे ही लिए गए, लेकिन पोको ने थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट किया एंड बोका ब्लर भी ऐड किया है यहाँ पे, जो मुझे काफी अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू द नॉट 6 जो f1.8 के वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे डेप्थ अच्छे से ऐड नहीं किया हुआ है, बट फ्लावर्स आर मोर लिट अप इन कंपैरिजन टू द पोको X8 Pro यहाँ पे। तो इन जनरल डायनेमिक रेंज नॉट 6 थोड़ा सा बेटर हैंडल करता है। अल्ट्रा वाइड फोटोज की बात करें तो यहाँ पे भी कलर साइंस दोनों ही फोन्स अपने अपने हिसाब से मेंटेन कर देते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा से ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कलर्स के मामले में। बाकी इमेजेस आर डिसेंट एंड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज सच। पोर्ट्रेट मोड इमेजेस को देखें तो यहाँ पे नॉट 6 2x या 50mm पे खींचता है फोटोज, लेकिन पोको 1.3x या 35mm पे खींचता है। तो यहाँ पे मेरा प्रेफरेंस नॉट 6 का फोकल लेंथ है, स्पेशली ह्यूमन सब्जेक्ट्स या क्लोजअप शॉट्स के लिए बेटर है ये। एज डिटेक्शन यहाँ पे दोनों ही फोन काफी बढ़िया करते हैं एंड कभी कोई भी इशू नहीं दिखेगी आपको इवन इन चैलेंजिंग कंडीशन। इस सुंदर सा डॉगो का लो लाइट इमेज पे अगर एक बार नजर मारे तो यहाँ पे ये फोटो विदाउट नाइट मोड खींची गई है ऑन द नॉट 6 एंड द पोको X8 Pro, बट नॉट 6 फोटो हैज कम आउट अ लिटिल बिट ब्राइटर क्योंकि उसने ISO को अपने हिसाब से बढ़ा दिया है, बट स्टिल विदाउट एनी विजिबल नॉइस एज सच। नेक्स्ट अगर ये वाले इमेज पे नजर मारे तो यहाँ पे अच्छा खासा लाइट है एंड थोड़ा सा डार्क पैच भी है आजू बाजू में, बट इन जनरल दोनों ही फोन ने काफी बढ़िया फोटो खींचा है। यहाँ पे एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बस अगर आप जूम इन करो और थोड़ा सा पिक्सल पिप करो तो आप देखोगे कि नॉट 6 में थोड़ा सा बेटर डिटेल्स है बट नथिंग सिग्निफिकेंट एज सच। एंड द सेम गोज फॉर द नेक्स्ट फोटो जिसमें इमेज का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा हेवी है नॉट 6 पे एंड लाइट यहाँ पे थोड़ा बेटर हैंडल किया हुआ है, लेकिन अगेन 19-20 का ही फर्क है। बट अगर स्ट्रीट लैम्प वाले फोटो पे आए तो पोको X8 Pro ने लाइट का एक्सपोजर एंड सराउंडिंग को बेटर हैंडल किया है कंपेयर टू द नॉट 6 एंड ओवरऑल कलर्स इन लो लाइट आर आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर ईदर ऑफ दीज फोन्स। अगर आप सैचुरेटेड कलर्स रखते हो रेड येलो ग्रीन वो भी अच्छे से हैंडल कर देता है इवन इन लो लाइट। तो ये वीडियो अभी 4K 60 FPS पे शूट हो रही है ऑन द पोको X8 Pro एंड OnePlus Nord 6 दोनों पे ही, एंड जो आवाज़ आपको आ रही है वो भी इन फ़ोन में से ही आ रही है। अब आपको जो आवाज़ आ रही है वो पोको X8 Pro से आ रही है एंड अब जो आवाज़ आ रही है आपको वो OnePlus Nord 6 से आ रही है। आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देख सकते हो और आप देख सकते हो कि कलर्स कैसे आ रहे हैं। एक और चीज़ नोटिस करने जैसी है वो है कि वीडियो में पोको X8 Pro आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा पे स्विच करने का ऑप्शन दे देता है, बट Nord 6 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे आप डिजिटली जूम कर सकते हो Nord 6 पे एंड सेम चीज़ आप इस पे भी कर सकते हो पोको X8 Pro पे। अगर मैक्सिमम कितना जाता है, वैसे अभी एक जनरेटर आ रहा है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे नॉइज़ कैसा हैंडल करते हैं ये दोनों फ़ोन्स। हाँ, बट गोइंग बैक टू द जूम, Nord 6 पे द मैक्सिमम इज़ 10x एंड पोको X8 Pro पे द मैक्सिमम इज 6x व्हेन रिकॉर्डिंग, और ये जूम हो जाता है जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो भी। बाकी आप कलर्स बताओ कैसे लग रहे हैं एंड स्टेबलाइजेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी चल रहा हूँ फिलहाल। अगर थोड़ा सा मैं फास्ट चलने लगता हूँ तब भी यू कैन लुक एट हाउ द स्टेबलाइजेशन इज़ फॉर बोथ दीज फोन्स।
ये एक प्रॉपर टर्निंग पॉइंट है इस कंपैरिजन में, क्योंकि बैटरी इज ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फोन पे। एंड पोको X8 Pro में 6500 mAh आ जाता है, लेकिन नॉट 6 में तो 9000 mAh आ जाता है, जो एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है इन कंपैरिजन टू द नॉट 5 जिसके अंदर 6800 mAh का बैटरी हुआ करता था। अब बैटरी लाइफ की बात करने से पहले तुरंत मैं फटाक से एक बार डिजाइन पे फिर से आना चाहता हूँ। आई कांट बिलीव दिस फोन हैज 9000 mAh बैटरी इनसाइड इट। सिलिकॉन कार्बन हैज डेफिनेटली चेंज्ड हाउ बैटरी वर्क एंड ये है Realme P4 पावर इन कंपैरिजन टू द OnePlus Nord 6। P4 पावर में 10000 mAh का बैटरी है एंड Nord 6 में 9000 mAh का। दोनों ही उसके हिसाब से काफी ज्यादा पतले है, बट Nord 6 इन कंपैरिजन मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है वेट डिस्ट्रीब्यूशन का एंड ओवरऑल ergonomics इन कंपैरिजन टू द Realme P4 पावर यहाँ पे, जिसपे 1000 mAh ज्यादा बैटरी मिलने वाला है। बट रिगार्डलेस बोथ आर एक्सेप्शनली वेल डिजाइंड एंड ऑनेस्टली 6500 mAh बैटरी के हिसाब से भी पोको X8 Pro काफी कॉम्पैक्ट है एंड काफी अच्छे से डिजाइंड है एंड इट ऑल्सो डिजर्व्स क्वाइट अ बिट ऑफ प्रेज। अब अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो दोनों ही काफी क्रेजी है। पोको आराम से 1.5 दिन चल जाता है विद हैवी यूसेज दैट इंक्लूड्स कैमरा एंड गेमिंग वर्क एंड नॉट 6 तो देखो इजिली 2.5 दिन खींच लेता है एंड इफ यू यूज इट माइल्डली ये 3 डेज भी जा सकता है। तो बैटरी के मामले में दोनों ही फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे एंड दे आर मोर देन रिलायबल। बस नॉट 6 नेचुरली ज्यादा लंबा चलेगा आपके लिए। चार्जिंग के लिए पोको में आउट ऑफ द बॉक्स 100 वाट का चार्जर मिल जाएगा एंड नॉर्ड में 80 वाट का। पोको इज डेफिनेटली फास्ट है क्योंकि बैटरी कैपेसिटी भी कम है एंड चार्जिंग भी फास्ट है, तो यहाँ पे 50 मिनट में वो फुल चार्ज कर लेता है एंड नॉर्ड 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड ले लेता है ओवरऑल। तो फाइनली कौन सा फोन आपको लेना चाहिए? एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मुझे OnePlus Nord 6 का ऑफिशियल प्राइस पता नहीं है क्योंकि ये आज शाम को लॉन्च होने वाला है एंड अब तक हमें प्राइस बताया नहीं गया है, बट मेरे हिसाब से ये 35,000 पे स्टार्ट होना चाहिए इसका प्राइस, तब जाके ये अच्छा डील होगा। अगर उससे ज्यादा महंगा निकलेगा तो देन इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टफ फॉर दिस गाय। तो अगर आपको लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, काफ़ी लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, रिलायबल सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए एंड इन जनरल रिलायबल सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो द Nord 6 मेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है एंड यू स्टिल नीड अ रिलायबल गेमिंग स्मार्टफोन एंड हाथों हाथ कॉम्पैक्ट फोन भी आ जाए आपको, तो उस पर्टिकुलर यूज केस के लिए पोको X8 Pro काफी बढ़िया ऑप्शन है। आप आंख बंद करके उसे ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि दोनों के अपने अपने ऑडियंस है एंड आपका जो यूज केस है उस हिसाब से दोनों फोन्स एक्चुअली बेटर तरीके से बैठ सकता है। अगर आप गेमिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो अपने अपने स्लॉट्स पे ये दोनों फोन्स बैठ जाते हैं। बस आपको आपका प्रेफरेंस चूज कर लेना है। यू हैव टू कीप योर माइंड क्लियर एंड अगर आपको और कोई डाउट्स हो रहे हैं दोनों फोन्स के अराउंड में कि भाई परफॉर्मेंस कैसा है ज्यादा लंबे समय तक, कैमरा ज्यादा लंबे समय तक कैसा है एंड ओवरऑल और भी कोई भी डाउट्स हो अगर आपको, तो कमेंट करके बताओ, हम लोग वो भी क्लियर कर देंगे। ये वीडियो के लिए इतना ही। आप देख रहे थे गिज़बॉट। ऐसे और डिटेल्ड इन डेप्थ कंपैरिजंस एंड मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।